कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में डॉक्टर बी.पी. पाल सभागार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की खुशी में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सचिव डेयर एवं अध्यक्ष NAAS डॉक्टर हिमांशु पाठक विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर ICAR और IARI के कई गणमान्य वैज्ञानिक व अधिकारियों द्वारा प्रोफेसर स्वामीनाथन के सम्मान में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा सचिव NAAS डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को 9 फरवरी 2024 को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का गर्ववान निर्णय लिया गया है। When we are celebrating the conferment of Bharat Ratna on Professor Swaminathan, if we look at the journey of Dr. Swaminathan, he joined this institute in 1947, and I remember vividly once while having a conversation with him on my journey to Myanmar, that it was the time when the country was going through the turmoil of partition. He got down at Old Railway Station and took a tonga. And with that he came to IRI to join the postgraduate. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रोफेसर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व और नवीन दृष्टिकोण ने भारत और उसके बाहर के कृषि परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस अवसर पर महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सचिव डेयर एवं अध्यक्ष NAAS डॉक्टर हिमांशु पाठक ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उनके जीवन के प्रतिबिंबों पर प्रकाश डाला। So they are all the larger family of Professor M.S. Swaminathan. Welcome to each and every one of you. So researchers, policymakers and farmers all have to join and work together. And that perfectly happened during the time of Green Revolution, during the time of White Revolutions and so on. So all these players really came together, and that's what is required, and that's what was advocated and preached by Professor Swaminathan during his last year. Several of his achievements: Nuclear Research Laboratory, Gamma Garden, Water Technology Center, Pulse Research Lab, Division of Genetics, Plant Physiology, Chemical, Seed Science and Technology, Algal Laboratory, that could be even 1 or 2 more. All of this were established and initiated with his vision, with his leadership. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि CRRI कटक में उन्होंने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के साथ काम किया और यह उनके लिए एक शानदार समय रहा। प्रोफेसर स्वामीनाथन से उन्होंने बारीकी से बहुत कुछ सीखा। समारोह में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के शानदार जीवन वृत्त और स्थायी विरासत पर भाषण, प्रस्तुतियां और विचार प्रस्तुत किए गए। मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास में उनके अमूल्य योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करने का अवसर मिला। आपको बता दें कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्हें 1960 और 70 के दशक के दौरान गेहूं, धान की फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कार्य के माध्यम से लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति में बदलने की अद्वितीय अवधारणा भी प्रदान की है। उन्होंने गरीबों को लाभान्वित करने के लिए विज्ञान की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास रखा और वह किसानों को ज्ञान और संसाधनों से सशक्त करने के मुखर समर्थक भी रहे। उन्होंने सन 1988 में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, आर्थिक विकास के लिए रणनीतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम किया, जिसका लक्ष्य सीधे तौर पर गरीब किसानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार
में वृद्धि करना था। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने भारत के कई प्रमुख बड़े पदों पर सुंदरता, नवीनता और रचनात्मकता के साथ कार्य किया। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निदेशक, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नवगठित डेयर के सचिव, कृषि सचिव, भारत सरकार के कई बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा प्रोफेसर स्वामीनाथन योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष और सदस्य भी रहे। इतना ही नहीं, प्रोफेसर स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक बनने वाले पहले भारतीय थे। उनके नेतृत्व को 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से मान्यता मिली थी। उन्हें 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृषि के बारे में अपनी गहरी समझ और नीति निर्माताओं के साथ व्यापक जुड़ाव का लाभ उठाते हुए प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कृषि नीति पर निष्पक्ष, ज्ञान आधारित और समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समर्पित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के निर्माण का भी समर्थन किया, जिसके कारण 1990 में NAAS की स्थापना हुई। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर T महापात्रा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के कुलाधिपति डॉक्टर RB सिंह और TAAS के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर RS फरोदा शामिल थे। इसके अलावा डॉक्टर HS गुप्ता, डॉक्टर पंजाब सिंह, डॉक्टर KV प्रभु व कई अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम शामिल हुए। कृषि जागरण से अंजलि त्यागी की रिपोर्ट।